हुड्डा साहब पहले भी लड़े, यहाँ से चुनाव खुद भी लड़े और आ रहे हैं। और हुड्डा साहब से बड़ा नेता तो मेरे को लगता नहीं सोनीपत में कोई होगा। हमारी राय वो ले गए हैं, हमने अपनी राय उनके आगे रख दी है। सारे कार्यकर्ता से उन्होंने राय मांगी है, वो राय उन्होंने मोदी जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड को बता दी है कि कार्यकर्ताओं ने किस किस के नाम दिए हैं और उन नामों में से किसी का चयन हो जाएगा। रोहतक तो उसका घर था, सोनीपत को भी घर बताते थे और दोनों जगह से पूरी तरह हारे थे। तो बताने का तो अपोजिशन तो बताती है, कहती है, पर अब यहाँ पे कांग्रेस का कोई नाम निशान नहीं है। 3 लाख से अब की बार सोनीपत लोकसभा जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार 1,61,000 से जीते थे, अब की बार 3 लाख से जीतेंगे सोनीपत लोकसभा। लोकसभा चुनाव की बात करें, सोनीपत लोकसभा में 2 पहलवानों में टिकट का बड़ा कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय भाजपा कार्यालय गोहाना में मौजूद हैं। तीर्थ राणा के कार्यालय पर लोकसभा चुनाव का कार्यालय खोल दिया गया है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी, उनके द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा में कार्यालय खोले गए हैं। और जो गोहाना विधानसभा के प्रभारी हमारे साथ मनोज जैन जी हैं और साथ में जो है विधानसभा के जो संयोजक हैं अरुण बड़ोग जी हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे तीर्थ राणा जी हैं, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र गहलोत हैं और भी बहुत सारे पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत कर लेते हैं पहले जैन साहब से। जैन साहब, आप गोहाना विधानसभा के प्रभारी भी हैं और आज ये कार्यालय का उद्घाटन पूरे हरियाणा में कर दिए गए हैं, क्या कहना चाहोगे? हरियाणा के अंदर 10 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होना है। वो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले जीती थी वो पुनः जीते, उसके लिए हमने अपने चुनावों की तैयारी को मूर्त रूप देने के लिए अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हमने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते हमारे लोकसभा के 10 लोकसभा के क्षेत्रों में लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन हुआ और आज बड़ी खुशी है कि हमारे 90 विधानसभा में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा कार्यालयों का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी वर्चुअल तरीके से करेंगे। और यहाँ गोहाना विधानसभा में भाई तीर्थ राणा जी को ये जिम्मेवारी दी गई है कि गोहाना विधानसभा के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए जो कार्यालय का संचालन होगा वो भाई तीर्थ राणा जी की देखरेख में होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लड़ती है। यहाँ पे टिकट का फैसला ये नहीं कि भाई कोई किसको टिकट मिलेगी वो कार्यालय खोलेगा, ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनाव के मूड में रहता है, हर समय चुनावी मोड में रहता है। उन्होंने अपना चुनाव कार्यालय खोल लिया। हमारा जो भी कार्यकर्ता कमल के फूल का निशान लेके, कमल का फूल हमारा कार्यकर्ता होगा। हमारा कोई नाम विशेष महत्व नहीं रखता, हमारे लिए कमल का फूल महत्व रखता है। हम अपने कमल के फूल का जब भी मोदी जी पार्लियामेंट्री बोर्ड घोषणा करेगा, हमारे कार्यालय शुरू हो गए हैं, हम अभी से यहाँ पे चुनाव का काम से देखना शुरू कर देंगे। घर घर जाना हमारा कार्यकर्ता शुरू कर देगा, वोटर लिस्टों का सर्वेक्षण शुरू कर देगा। हमारा सारा काम बूथ लेवल पे चालू है। जैन साहब, आप कह रहे हैं कि आपके लिए जो है उम्मीदवार वो नहीं, आपके लिए कमल का फूल ही उम्मीदवार है, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए तो उम्मीदवार का बड़ा रोल रहता है। तो जनता की उम्मीदों के हिसाब से किस तरह का उम्मीदवार आएगा? जनता की उम्मीदों के हिसाब से ही उम्मीदवार आता है। ये नहीं है कि कोई वैसे ही फैसला कर लेता है। पार्टी ने कई लेवल पे सर्वे कराए हैं और हमारे यहाँ पे सिटिंग एमपी भी हैं, वो भी ध्यान में रखा जाता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सिटिंग एमपी है। और लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि जनता किसे चाहती है, कार्यकर्ता किसे चाहते हैं और क्षेत्र की आवाज़ क्या है। उन सारी बातों का सर्वे कई लेवल के ऊपर कई चीज़ों का सर्वे होके फिर उसके बाद पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को, अच्छे उम्मीदवार को जिसकी छवि बढ़िया हो और जो जनता के दुख सुख में शामिल रहता हो, ऐसे लोगों को टिकट देती है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के टिकट दे। सोनीपत में क्या उम्मीद करें सोनीपत लोकसभा? ये नाम तो जो है ये देखा हिपोथेटिकल क्वेश्चन है कि भाई किसको टिकट मिलेगी। जिसको भी मिलेगी, पार्टी नेतृत्व हमारे से वो ज़्यादा होशियार, हमारे से ज़्यादा समझदार पार्टी के नेता ये फैसला करने वाले। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड हरियाणा के अंदर अभी रायशुमारी हुई थी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आए थे, हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया था, हमारी राय वो ले गए हैं।
हमने अपनी राय उनके आगे रख दी है। सारे कार्यकर्ता से उन्होंने राय मांगी है, वो राय उन्होंने मोदी जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड को बता दी है कि कार्यकर्ताओं ने किस किस के नाम दिए हैं और उन नामों में से किसी का चयन हो जाएगा। राणा साहब, क्या बोलना चाहोगे? आपके कार्यालय को आज लोकसभा कार्यालय के रूप में उद्घाटन कर दिया है। ये आज 90 की 90 विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी एक साथ 90 की 90 विधानसभा में जो लोकसभा के विधानसभा कार्यालय हैं उनका उद्घाटन करेंगे और उसके लिए सभी आए सारे गोहाना विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और यहाँ पहुँचे हैं और मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव की बात करें, सोनीपत लोकसभा में दो पहलवानों में टिकट का बड़ा कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है। ये मामला शीर्ष नेतृत्व और संगठन का है भाई साहब, और इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ जनता की से राय ली जाती है, सर्वे करवाए जाते हैं, पार्टियाँ हर एक कार्यकर्ता से पूछती है और तब जाके टिकट के बंटवारे होते हैं। और मैं ये मानता हूँ जो शीर्ष नेतृत्व हमारा और संगठन मिलकर इस चीज़ का फैसला करेगा और जिसको भी कमल का फूल होगा, जिसके भी हाथ में होगा, पूरे कार्यकर्ता पूरी पार्टी उसी के साथ लगेगी और अब की बार 400 पार लेके जाना है। हरियाणा से 10 के 10 कमल खिल के जाएं, ये कामना के साथ, ये परमात्मा के आशीर्वाद के साथ, इसी विश्वास के साथ आज ये गोहाना विधानसभा का कार्यालय खुला। लेकिन जिस तरह से कांग्रेसी कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा किसी को भी टिकट दे दे वही भाजपा को हरा देगा सोनीपत से। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा खुद ही लड़े थे पीछे, उन्हें भी पता है। आप इस तरह की तो बात, अगर उनके कहने से ये बात होती तो हुड्डा साहब पहले भी लड़े यहाँ से चुनाव, खुद भी लड़े और आ रहे हैं। और हुड्डा साहब से बड़ा नेता तो मेरे को लगता नहीं सोनीपत में कोई होगा, कार्यकर्ताओं को भी पता होगा उनका। लेकिन हम विकास के, राष्ट्रवाद के नाम पे हम विकसित भारत के और मोदी जी की एक एक नीतियों को जनता के बीच में गई हैं। एक एक जो योजनाएं मोदी जी ने गरीब जन कल्याण के लिए चलाई हैं वो जनता पूरा मन बना चुकी है कि अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार। एक बड़ी लिस्ट गई है कांग्रेस की तरफ से जो टिकट के दावेदार हैं, काफ़ी बड़ी लिस्ट है और इसलिए है कि वो ज़्यादा ये मान रहे हैं कि भाई सोनीपत में आसानी से कांग्रेस जीत जाएगी। सोनीपत लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ से बीजेपी जीतती आई है और अब फिर बीजेपी यहीं से जीतेगी। बड़ौक साहब भी गोहाना विधानसभा के संयोजक हैं। बड़ौक साहब, क्या लगता है किस तरह से जब ये कार्यालय खुल गए हैं तो क्या माहौल आपको लगता है? कार्यालय पहले जैन साहब ने बताया 10 के 10 लोकसभा के कार्यालय खुले, आज पूरे 90 विधानसभाओं के कार्यालय खुल गए। सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती हैं, तो 9 विधानसभा और 90 विधानसभा पूरे हरियाणा में आती हैं। सभी कार्यालय आज खोल दिए गए और आज से हमारा इलेक्शन शुरू हो गया। लोकसभा का टिकट जब भी डिक्लेयर होगी होती रहेगी, पहले ही इलेक्शन हमारा शुरू हो गया है और आज से ही अपना कार्यालय काम शुरू हो जाएगा। हमारा पार्टी कार्यकर्ताओं का भी, नेताओं का, सभी अपना 10 की 10 लोकसभा सीट आएंगी हरियाणा की और भारी बहुमत से जीतते थे। कम से कम 3 लाख से अब की बार सोनीपत लोकसभा जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार 1,61,000 से जीते थे, अब की बार 3 लाख से जीतेंगे सोनीपत लोकसभा। काफ़ी बड़े बड़े जो दावे हैं जीत के वो किए जा रहे हैं। गहलोत साहब, आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, पार्टी ने जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी, कैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में और क्या सिनेरियो लोकसभा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं जब से पार्टी में आया ना, मेरे को हर कार्यकर्ता, हर हमारा साथी नेता बड़ा प्यार है। यहाँ पे पार्टी कैडर पार्टी है, इसमें हर आदमी का सम्मान है। और बात रही चुनाव की, ऑफिस की, तो ऑफिस तो ये बहुत ही, यही तो है भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती। अगर टाइम से पहले ऑफिस खोल दिया, इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले। अभी आज से यहाँ तो इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी पार्टी की नीतियाँ हैं ये सब यहाँ से पूछ के, जिसकी ड्यूटी जैसे जैसे लगेगी ऑफिस से, वो सब गांव में हर घर में जाएंगे और पार्टी की नीतियों का बखान करेंगे। क्या लगता है आपको सोनीपत में जिस तरह बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं आपकी पार्टी के नेता? सोनीपत तो देखो अब तो पूरे इंडिया में है, इंडिया पूरा राम में है मोदी जी के नेतृत्व में, पूरे इंडिया में। मेरे ख्याल तो 400 पार का जो दावा है ये बहुत ही पक्का दावा है। फिर हुड्डा साहब सोनीपत को अपना घर बताते हैं। हुड्डा साहब तो पहले भी बताते थे, हुड्डा साहब का पहले भी घर बताते थे। रोहतक तो उसका घर था, सोनीपत को भी घर बताते थे और दोनों जगह से पूरी तरह हारे थे। तो बताने का तो अपोजिशन तो बताती है, कहती है, पर अब यहाँ पे कांग्रेस का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को ही देख करके
पूरा जो ये सोनीपत लोकसभा है ना, ये उसी रंग है। मंडल अध्यक्ष सुमित कक्कड़ भी हमारे साथ हैं। कक्कड़ साहब जी, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता हर वक्त चुनावी मोड में एक्टिव रहता है। किसी भी वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव करवा ले, उस टाइम भी तन मन धन से वो समर्पण की भावना से देश की सेवा के लिए हर वक्त फील्ड में उतरने को तैयार रहता है। इसी बीच हमारे अभी यहाँ पर हमारे प्रभारी मनोज जैन जी ने अभी बताया हमें कि अभी थोड़े ही दिन पहले हम सब भी वहीं उपस्थित थे। सोनीपत में लोकसभा का कार्यालय खोला गया और उसी उसमें यहाँ पर हमारे सोनीपत के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे यशस्वी तीरथ राणा जी, ऊर्जावान, जो बहुत ही मेहनत से हर कार्यों को बखूबी निभाते हैं और उनको जो जिम्मेवारी आज यहाँ पर गोहाना विधानसभा कार्यालय खोलने की मिली है, उसके लिए हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। और इस बार पूरे हरियाणा से पिछली बार की तरह 10 के 10 कमल के फूल हम हरियाणा से नरेंद्र मोदी जी की झोली में भेंट करेंगे और पूरे देश के अंदर 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार 400 पार के नारे के साथ देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम करेंगे।